तेलंगाना पर आज बहस होना है लोकसभा में। हालांकि इससे पहले जिस दिन संसद में यह गूंज उठी थी, उस दिन देश ही नहीं दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यूपीए अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले किस तरीके से इस विभाजन को आगे लेकर जाता है। 5 जो निलंबित सांसद थे, पेपर स्प्रे का जो पूरा कांड हुआ था, उसके बाद सांसदों का निलंबन हुआ था। अब वो 5 निलंबित सांसद हैं, उन्हें विजय चौक पर रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी है कि तेलंगाना मसले पर वो क्या रुख रखें। बीजेपी ने अपनी तरफ से पहले भी साफ किया है कि वो विभाजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विभाजन हो रहा है उसके खिलाफ है। अब ऐसे में क्या होता है सदन में, ये अहम होगा। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जो पूरा कांड हुआ था, उसके बाद फ्रिस्किंग की मांग एक बार फिर उठना शुरू हो गई थी। हालांकि उसके लिए तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि कम से कम संसद परिसर में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता रहे। वैसे जिन 17 सांसदों को निलंबित किया गया था, उनमें से 5 सांसदों को संसद के अंदर जाने से रोका गया है। हमारी संवाददाता रीमा पराशर पूरी जानकारी दे रही है। तेलंगाना पर हंगामे के आसार अभी से ही बन गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये संसद भवन का वो गेट नंबर 1 है, जहां से सभी सांसद, मंत्री और जितने भी वीवीआईपीज हैं इसी गेट से संसद परिसर के अंदर जाते हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर आप जिस तरह से 4 सांसद देख रहे हैं, उनमें से एक सांसद वही वेणुगोपाल है, जिन्होंने जिस दिन लोकसभा में तेलंगाना बिल को रखा गया था और उस दिन हंगामा किया था, अपने हाथ में उन्होंने माइक निकाल कर मारने की कोशिश भी की थी। ये भी आरोप थे कि वो अपने साथ चाकू लेकर आए थे। और वही सांसद यहाँ पर खड़े हैं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा बहस चल रही है यहाँ पर वेणुगोपाल के साथ, और उनके साथ कुछ और सांसद भी हैं जो कि सीमांध्रा से आते हैं और जिनके ऊपर ये आशंका है कि आज वो फिर से अंदर जाकर इसी तरह के हंगामे को अंजाम दे सकते थे। और यही वजह है कि इन सभी सांसदों को इस वक्त यहाँ पर रोक लिया गया है। सीमांध्रा से आने वाले वो सांसद, 17 सांसद जिन्हें की निलंबित किया गया था लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए, हंगामा मचाने के लिए, अब ये बात साफ हो गई है कि आज उन्हें किसी भी तरह से मौका नहीं दिया जाएगा और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें इसी गेट पर रोक लिया है और अब उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि तेलंगाना पर हंगामा भी हुआ और उसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल सुरक्षा बंदोबस्त के चलते आज सांसदों को संसद परिसर में पैदल ही जाना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल और जानकारी दे रहे हैं। तेलंगाना बिल को देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त तो किए गए, लेकिन सांसदों को गाड़ी लेकर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। सब सांसद पैदल आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आपको गाड़ी नहीं लाने दी गई अंदर। जी नहीं। क्यों? ये मुझे मालूम नहीं है। देख रहे हैं पैदल सब मेन गेट जो एंट्रेंस है पार्लियामेंट का, वहीं पे बाहर ही उनको रोका गया है, क्योंकि तेलंगाना को देखते हुए कि जो तेलंगाना विरोधी हैं वो अंदर आकर के हंगामा कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसलिए किसी की गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया है। अब देख सकते हैं सुरक्षा भी पूरी तैनात कर दी, गेट पर गाड़ी लगा दी गई कमांडोज की, ताकि कोई गाड़ी मेन गेट से, जिस गेट से सांसद मंत्री अंदर आते हैं गाड़ियों से, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, पूरी सुरक्षा तैनात कर दी गई। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है विजय चौक का, जहां से तमाम गाड़ियां एंटर करती हैं। तमाम सांसद देख सकते हैं कि पीयूष गोयल हैं, वो पैदल चले आ रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं। तमाम लोगों को मनाही है कि क्योंकि एमपी और मंत्रियों के बहाने कोई तेलंगाना विरोधी जो नेता हैं, सांसद हैं, वो अंदर ना आ पाए। पीयूष गोयल से बात करते हैं। पीयूष जी, पैदल क्यों आ रहे हैं आप? पैदल क्यों आ रहे हैं? This inept government cannot run even Parliament House. I think this government should probably resign and क्यों आप probably पैदल क्यों आए आप? क्योंकि गाड़ियां रोक दी है। मुझे भी रोक रहे थे आने के लिए। अब उन्हीं को पूछिए क्या है। नो रीजन। 4 गाड़ियां खड़ी कर रखी है गेट के बाहर and they have blocked the route. This government cannot run parliament. I don't know what they will run the nation. Thank you so much. बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम सांसद की गाड़ियां रोक दी गई हैं मेन गेट पे, उनकी गाड़ियां अंदर नहीं आने दी गई हैं। कुछ सांसदों से हमने देखा कि वो पैदल ही गेट से चले आ रहे थे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।
तेलंगाना का समर्थन कर रहे कांग्रेस सांसद पूनम प्रभाकर के मुताबिक सीमांध्र और तेलंगाना में भारत पाकिस्तान जैसा बंटवारा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज बिल पास होकर रहेगा। उनसे बात की आज तक संवाददाता रीमा पराशर। क्या तेलंगाना बिल आज पास हो पाएगा, इसको लेकर अभी भी विवाद बने हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो हंगामा है वो लगता है कि होगा आज भी। हमारे साथ है पूनम प्रभाकर जो कि इस मामले पर काफी प्रो तेलंगाना रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज एक क्रुशियल दिन है और दोनों तरफ से बातचीत करने की कोशिश हालांकि की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन आपको लगता है कि आज वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब पास हो पाएगा? जरूर। पूरे 4.5 करोड़ की तेलंगाना की आबादी आज की तारीख के लिए देख रहे। आज हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना बिल पास हो जाएगा, क्योंकि हमारा लीडरशिप सोनिया गांधी और राहुल जी के ऊपर पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत बार बोले अनकंडीशनल इसको सपोर्ट करने वाला, आज ये सपोर्ट करेगा, हमको पूरा उम्मीद है। यूनियन टेरिटरी अगर हैदराबाद को बना दी जाए तो सीमांध्रा के जो आपके नेता हैं, आपके सांसद हैं, वो सब कह रहे हैं कि वो भी मानने को तैयार है। यूनियन टेरिटरी से क्या मिलने वाला है वो लोगों को, हमको भी थोड़ा समझाए तो हमको कोई एतराज नहीं है, मगर देश पूरा जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो आप पुराना चीज में क्यों जाना चाहते हैं? आपको किसमें क्या यूनियन टेरिटरी बनाने में आपको क्या मिलने वाला है? जब हमको नहीं मिलना तो आपको भी नहीं मिलना बोल के ऐसा बात पे आए तो दिस इज हड़ंग डालने की बात है। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाना है लानी है। हमारा पुराना स्टेट है, हमारा हैदराबाद का 1956 तक हमारा स्टेट है। आज की तारीख में पूरा वर्टिकल डिवीजन है पब्लिक में। नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देखिए, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी वाले आके लगातार बीजेपी के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। तेलुगु देशम में वर्टिकल डिवीजन है। तेलुगु देशम एमपी दोनों लड़ लिए है, अंदर मार लिए है। तेलुगु देशम का एमपी खुद ऐसा हालत में आप जबरदस्ती मिला के रखना, इससे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होगा। तो आम सहमति की कोई अब संभावना बची ही नहीं है। अगर उनके जो पॉइंट्स हैं, अगर उन्हें एंटरटेन किया जाए, उनके पॉइंट्स को मान लिया जाए तो कुछ संभावना निकल सकती है। पूरा उनका जितना भी पॉइंट है हम सब मानने के लिए तैयार है। हमको स्टेट बाइफर्केशन होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दो। एजुकेशन के लिए हैदराबाद का 10 साल दिए, कॉमन कैपिटल दिए, और कुछ भी पोलवरम नेशनल प्रोजेक्ट बनाए, और सीमांध्र में एम्स तरह का मेडिकल फैसिलिटी करने वाला है, और IIT बहुत सारे चीज उधर दे रहे हैं। हमको कोई एतराज नहीं है। एक्चुअली हमारा BRGF बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट फंड वाला में हमारा 10 जिला आता है, तो भी हम चुप बैठे, क्योंकि हमारा 55 साल का लड़ाई है। आज की तारीख में मैं आपको ये बात यकीन पे आप आते नहीं आते, मगर पाकिस्तान इंडिया का बीच में जितना आपको वाघा बढ़ रहे, हमारा बीच में उतना वर्टिकल डिवीजन है। अगर नहीं मान के चलेंगे, जबरदस्ती मिला के रखना, ये डेमोक्रेसी का इससे नहीं होने वाला है। मान नहीं। अब दो बातें लग रही हैं, एक ये कि सरकार बिना बहस के इस बिल को पास कराने की कोशिश करे, दूसरा कि बहस की कोशिश हो। राजीव शुक्ला क्या बता रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। करेंगे कि इसको पारित कराएं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले से स्टैंड लिया हो कि तेलंगाना का समर्थन करेंगे, इस समय दोहरा मापदंड नहीं अपनाना। कैबिनेट मिनिस्टर हंगामा कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? क्या उनको भी बाहर करेंगे? लोकल सेंटिमेंट है लोगों के, उसको उस फ्लोर पर उस समय देखेंगे क्या करना है। तेलंगाना के मसले पर क्या होगा, बड़ा सवाल यह है। संसद को फिलहाल दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है दोपहर 12 बजे तक के लिए, क्योंकि तेलंगाना के मसले पर बहुत जोर शोर से हंगामा हो रहा था। सुरक्षा के बंदोबस्त ऐसे किए गए हैं कि आज सांसदों को अपनी गाड़ी गेट के भीतर दाखिल करने की इजाजत नहीं मिली थी। इस सब के बीच हो क्या सकता है? हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीमा, भारतीय जनता पार्टी का रुख कमोवेश लग रहा है कि वो बिल के समर्थन में रहेंगे, भले ही जितना भी हंगामा हो जाए। कांग्रेस अपनी तरफ से साफ है कि वो किसी भी तरीके से इस बिल को पारित करना चाहते हैं, चाहे बहस हो चाहे नहीं हो। ऐसे में जो अलग अलग कोण हमें, चाहे वहां के मुख्यमंत्री के दिख रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्री के जो इसके खिलाफ हैं, या फिर हम जगन मोहन रेड्डी को देख लें, क्या नजर आ रहा है आज के दिन? देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि आज का दिन श्वेता ऐतिहासिक है अगर हम संसद की बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से हम सुरक्षा देख रहे हैं वो अब से पहले हमने तो कभी नहीं देखी थी इतने सालों में। क्योंकि वो गेट जहां से VVIPs जाते हैं, जहां से मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, उस गेट को ही बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। MPs को रोका गया, और वो 17 MP जिनको निलंबित किया गया था, उन सभी को आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो सेंट्रल हॉल में ज़रूर बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा के अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त जब हाउस एडजर्न हुआ है लोकसभा की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को नहीं मिला, लेकिन वो मंत्री ज़रूर वेल में थे जो लगातार सीमांध्रा रीजन से आ रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। हंगामा उनकी तरफ से भी नहीं था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि वो घटना दोबारा नहीं हो जो पिछले हफ्ते हुई थी। और आज जो मंशा सरकार की तरफ से है वो पूरी तरह से यही है कि भले ही कुछ भी हो जाए, आज वो तेलंगाना के बिल को रखेगी,
चर्चा करेगी और पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। निलंबित सांसदों में से 5 आपकी ही रिपोर्ट थी रीमा की, उन्हें रोक दिया गया विजय चौक के पास। क्या जो निलंबित सांसद हैं बाकी के वो सारी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका विरोध तो कायम है, वो अपनी बात पर कायम है अभी भी? बिल्कुल, देखिए उनका विरोध कायम है, उन्हें रोका गया था लेकिन कुछ यहाँ पर मनाही के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया और इस वक्त वो सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी मंशा, अब उनके जो सुर है वो हम कह सकते हैं थोड़े नरम जरूर पड़े हैं, क्योंकि अब वो लोग ये कह रहे हैं कि वो चर्चा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी मांगे हैं उनको सुना जाए, उन पर चर्चा की जाए। यानी जो तीखे तेवर हमने पिछले हफ्ते देखे थे कि माइक उखाड़ लिया गया था, पेपर स्प्रे किया गया था, वो तेवर अब कुछ नरम पड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब उनके इन तमाम तेवरों का सरकार पर तो कम से कम कोई असर नहीं हो रहा है।